मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। आज है संडे और सुबह सुबह नहा लिया है और मंदिर में पूजा भी कर ली है सुबह से। और पहना है आज ये कॉर्ड सेट। और कैसा लग रहा है जरूर बताना। ये भी मैंने कॉम्बो में मंगाया था, लिंक चाहिए होगा तो देख लेना। क्या हुआ? गुच्चा क्यों आई है? वो कॉल आ गया है। वहां पे जाओ, वहां पे जाओ, जाओ जल्दी, जाओ जाओ, वहां पे जाओ, जाओ। देखना कौन है। जम करो, जम। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे जम 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 जम। यहाँ इधर आओ, जम करो, जम करो, जम 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 जम। ये देखो, बोलो बोलो। मम्मा कैसी लगी है? पुच्चू लाओ। अच्छी लगी है? पुच्चू लाओ। अच्छी लगी है? पुच्चू लाओ। मम्मा अच्छी लगी है? पुच्चू लाओ। पुच्चू लाओ ना। पुच्चू, ये पुच्चू ले लो। एक टूलू ले लो, एक टुकू की दे लो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं किचन में, देखते हैं हमारे प्रिय गुसाई जी क्या कर रहे हैं। हमारे प्रिय गुसाई जी क्या कर रहे हैं। यहाँ मंदिर में हमारे दिया जल चुका है दोस्तों, प्रज्वलित हो चुका है। ठीक है सर, व्हाट आर यू डूइंग? और क्या नाश्ता क्या है? मैगी मैगी टन टन। मैगी कैसे करिए दोस्तों? कैसे करिए गुसाई जी मैगी? कैसे करिए? साउंड निकालो ऐसे। मैगी फीमेल है तो ये फीमेल साउंड निकालेगी। पागल हो चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर गुसाई जी चाय और मैगी बना रहे हैं और हम जा रहे हैं अंदर बैठने के लिए। हमने जब तक झाड़ दी है, बेडशीट झाड़ के बिछा दी है ढंग से अच्छे से। उसको डांट रहे, देखना है। गुरु डांटना, डांटना, डांटो ना। माला है। हाँ नो, हश 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 हश। इसका बेड धोना है आज यार, बहुत गंदा हो रहा है। देखो देखो यूनिकॉर्न। बाप रे क्या चुभ रहा है। तो यहाँ पर हमने बेडशीट अच्छे से बिछा दी है। ये भी मीशो से मंगाई थी मैंने, कैसी लग रही है जरूर बताना। और पूरा घर की भी सफाई हो चुकी है। पता है जो वो हाउस हेल्पर दीदी है ना, वो सुबह 5 बजे आ जाती है। पता है कितने लोगों के यहाँ वो सुबह 5 बजे काम कर लेते हैं। वो कह, मैंने कहा दीदी इतनी जल्दी क्यों आते हो? तो कह रही एक दीदी है, वो कहती कि सुबह झाड़ू पोछा हो जाए तो उसके बाद पूजा पाठ करके अच्छा सही लगता है, खाने में भी और काम में। बहुत से लोग होते हैं जो झाड़ू पोछा करके नहा के फिर पूजा पाठ करके फिर खाते हैं। तो हमारे यहाँ भी दीदी 9 बजे तक आ जाती हैं। तो काम हमारा सारा डन हो चुका है। और आज हमारे 11 बजे नाश्ता हो रहा है, 11:30 होने वाले हैं। और देखेंगे दिन में क्या हल्का फुल्का बनेगा। गर्मी इतनी हो रही, कहाँ जाया जाए। गुसाई जी तो कह रहे थे जगन्नाथ मंदिर चलते हैं। अब देखो मौसम ऐसा हो रहा है, धूप हो रही है, कहाँ जाएंगे। तो शाम को जाएंगे तो आपको ब्लॉग में दिख ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, मस्त करेगा। दुगु दुगु जगन्नाथ चकानैन। गिलू क्या खा लिया? गिलू बनाना खा लिया है। जा जल्दी, गिलू बनाना खा लिया तू। देख तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं दिन के खाने की तैयारी, क्योंकि घड़ी में 1:30 बज चुका है। और खाने में बनेगा जो ही बात, ऑल टाइम फेवरेट हम पहाड़ियों का। और यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या नहीं होता? नहीं होता। हाँ? तो क्या है, क्यों बोल रहे हो? क्या है? ज्यादा नहीं मुंह चल रहा? हाँ, मैं मुंह ज्यादा चल रहा है। क्या है? क्या है? तो मैं बनाने जा रही हूँ आज कड़ी के साथ पतौड़। मैंने ऑनलाइन अरबी के पत्ते मंगाए, देखो पत्ते दिखा दो कितने बड़े आए हैं। देख, ये देखो 23 रुपए के पत्ते हैं ये। पर कोई नहीं, चलो फर्स्ट टाइम ट्राई करना है तो बनाते हैं। पहले इसके डंठल काट लेंगे और इसे अच्छे से धो लेंगे और फिर आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं पतौड़। इन्हें उत्तराखंड में भी बनाया जाता है और हिमाचल में भी बनाया जाता है, बिहार साइड भी बनाते हैं बहुत से लोग। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है बनाने का। इसको अच्छे से धो धा के इसके पीछे के डंठल काट के इसको बेलन से थोड़ा बेल के पत्तों को सीधा कर लिया है दोस्तों। और जितने पत्ते छोटे रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो चलिए बनाते हैं। एक बाउल में ले लेंगे थोड़ा सा बेसन। बेसन में हम डालेंगे थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, और आप हरी मिर्ची प्याज भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। उसके बाद सारे बेसिक मसाले, नमक हल्दी मिर्ची, उन सब का एक पेस्ट बना लेंगे। ज्यादा गाढ़ा भी नहीं, ज्यादा पतला भी नहीं। अब सारे पेस्ट को लेकर हम इन्हें ऐसे पत्तों पे लगाएंगे। यहाँ पर मेरा कैमरा बंद हो गया था तो शूट नहीं हो पाया है। ये एक रोल बन चुका है हमारा।
तो मैं दोबारा से इसी प्रोसेस को करके दिखा रही हूँ। सारा बेसन नीचे लग गया था तो मैंने उसे भी इसी पत्ते पे लपेट दिया है। तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब हम अगले पत्ते को इसमें ऐसे पत्ता लेंगे और एक एक पत्ते पे बेसन लगाते जाएंगे जो हमने लेप लगाया है। बड़े पत्ते से स्टार्ट करना और इसके ऊपर ही हम सारे पत्ते रख रख कर उन्हें अच्छे से लिपाई करते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे पानी रख दिया बॉईल होने के लिए दोस्तों। वैसे तो यहाँ पर हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है दोस्तों। ये पानी मैं इसमें स्टीम लगाऊंगी। मैं उसको मोमोज वाला स्टीमर यूज कर सकती हूँ पर ज्यादा नहीं है तो मैंने सोचा इसी कढ़ाई में ही स्टीम कर लेते हैं। जाली वाली छन्नी पर इन दोनों को रख देंगे और उसके बाद हम इसे ढककर अच्छे से स्टीम करेंगे जब तक ये अंदर से पूरा पक ना जाए। और सारा ही बेसन मैंने इस पे लगा दिया। बेसन ना ज्यादा पतला होना चाहिए ना ज्यादा गाढ़ा, और बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में बेसन मत लगाना, फिर पत्तों का टेस्ट नहीं आएगा। इन्हें बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। आप इन्हें एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं और इन्हें सब्जी बना के भी खा सकते हैं। आज मैं आपको एज अ स्नैक्स दिखा रही हूँ, फिर आपको सब्जी बना के भी दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ बार बार खोलकर कि स्टीम हो गया कि नहीं हुआ, क्योंकि कढ़ाई छोटी तो पानी से गर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वेट करते हैं इनके स्टीम होने का। और जैसे ही स्टीम हो जाएंगे तो इन्हें कट कर कर हम फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने फ्राई करते हुए नहीं दिखाया क्योंकि बहुत जोरों से भूख लगी थी हमें। और आज खाने में मैंने बनाए हैं कढ़ी चावल और उसके साथ इन्हें हम स्नैक्स की तरह खाने वाले हैं। आप भी बनाकर एंजॉय करिए। बहुत अच्छी सीजनल सब्जी आ रही है। जितना सीजनल सब्जी खाते हैं, जो सीजन में जो सब्जी आती है ना वो खानी चाहिए, पता है उतने फायदा ही होता है। और बारिश में हरी सब्जी तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, पर बारिश तो हो ही नहीं रही दोस्तों, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि स्टीम हो रहा है कि नहीं है, पर ये स्टीम हो चुके हैं। ज्यादा स्टीम करूंगी तो जलने लग जाएगा, मतलब पानी खत्म हो जाएगा नीचे का। तो बहुत ज्यादा स्टीम नहीं करना है। 10 से 15 मिनट आप इसको स्टीम करें और जब आप इसे फ्राई कर रहे हैं तो गैस को मीडियम फ्लेम पे रखें ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तेज फ्लेम में रखेंगे तो ये जल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे का ब्लॉग एंजॉय करिएगा। तो यहाँ पर हम गुसाई जी की प्लेट लगा रहे हैं। हमने बनाए हैं चावल, कढ़ी चावल बने हैं आज खाने में। पंजाबी कढ़ी स्टाइल में कढ़ी बनी है हमारी, ठीक है। और आज हमने अरबी के पत्तों के पतौड़ बनाए हैं। चटनी भी खाओगे? ले आओ चटनी। तो ये आज की हमारी थाली है दोस्तों, आ जाओ आप भी खाने के लिए। बस यहाँ पर चटनी आएगी और फिर हम खाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम खा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों आज बने हैं पतौड़, आ जाओ आप भी खा लेते हैं। क्या कहते हैं इनको? पतौड़ी कहते हैं। गढ़वाली लैंग्वेज में क्या कहते हैं अरबी के पत्तों को? पकौड़े, पतौड़ी कहते हैं। वैसे हिमाचली डिश है ये, पर हमारे उत्तराखंड में सब खाते हैं। कैसे हो रहे हिमाचल क्या हैं? बिहार में खाते हैं, यूपी में बहुत खाते हैं इसको। कैसा हो रहा है? कितने नंबर दोगे 10 में से? अंदर अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। दोस्तों अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान गुसाई जी हैं। जानबूझ के दिए 10 नंबर? सच बताओ ना, पहली बार बनाया मैंने। कुलैल तो नहीं लग रही गले में? तो चलिए दोस्तों अब हम खा लेते हैं। आज जमल पका रखो दोस्तों, भात पका रखो। यहाँ झोई छे हमारी, आओ खचा आओ। तो झोई पका रखे दोस्तों अमूल। और आज अमूल जो पतौड़ पका रखी, पहाड़ी पतौड़ छंतन, ठीक है। और ये हमारे हरी धनिया चटनी, पुदीना मूंगफली की चटनी छे। बा बहुत धनी तो महंगा है, फिर भी मैं आज चटनी पकाए ले को खजा आओ खाना। हेलो दोस्तों, देखो डुग्गा की ना कूतू कूतू बेटा है मम्मा का ना। लो लो पोचू मम्मा की चौथो की है। देखो मुझे चौचे बोलते है ना कि नहीं गंदी मम्मा है, कि नहीं गंदी मम्मा है। देखो मैं गंदी मम्मा हूँ, अच्छी मम्मा हूँ ना। हाँ हाँ अभी जला रही हूँ, 7 बजने दो। अभी नहीं बजे 7। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहती हूँ। कल मैंने डिप्रेशन पे एक वीडियो बनाई और सच में मेरी तबीयत खराब थी, ठीक है। रीजन और बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं शेयर नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सिंपैथी, ये सब जो लाइफ में चलता है अप एंड डाउन, मैं चाहती हूँ आपको खुश
अच्छी वाली हैप्पीली जो चीजें होते हैं वो दिखाऊं। मैं ये नहीं चाहती कि आपको मैं गुस्सा करूं, मतलब नेगेटिव चीजें दिखाऊं। तो एक मोहतरमा का कमेंट आया है, और भाई आपने कमेंट किया है तो ही मैं आपका जवाब मैंने कमेंट में भी दिया, मैं रील में भी देना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा है कि मैं आपके व्लॉग्स देखे मुझे सफोकेटेड महसूस होता है। तो डियर देखो, मेरी वजह से अगर आपको सफोकेटेड हो रहा है तो प्लीज मत देखो मेरे व्लॉग। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो। और मुझे पता है अपनी चीजों से कैसे ओवरकम करना है। वो व्लॉग मैंने इसलिए बनाया है कि मैं ये अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, ठीक है ना। इसलिए बनाया है जो कि मुझे समझते हैं, जो मुझे जानते हैं, जिनको मेरे बारे में अच्छे से पता है, उन लोगों के लिए। आपने बोला मैं आपके 4-5 महीने से फीड में आ रही हूँ, और किसी का नाम लिख के आपने कहा कि मैं उसकी वजह से आपके व्लॉग देखती थी, दैट जो भी है मतलब। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे व्लॉग्स को आज तक किसी ने बोरिंग नहीं बोला। पहला इंसान है जो मुझे बोरिंग बोल रहा है। और ऐसा तो है नहीं ना, लाइफ में हर कोई खुशी 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 रहेगा। उसकी लाइफ में कभी परेशानियां भी आएंगी, और मैं अपनी परेशानियों को आपको बताना नहीं चाहती, ना मुझे बतानी है। मैंने जो कल ब्लॉग बनाया उसमें मैंने आपको अपनी बीमारी के बारे में बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे लाइव आने के लिए कहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मतलब लाइव आओ, बहुत सारी बातें हैं जो कि मुझसे व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं। तो वो व्लॉग उन लोगों के लिए था कि मैं मेरे को परेशानी हो रही है, मैं बीमार हूं, तो अभी मैं ये सब चीजें नहीं कर सकती, इसलिए मैंने वो ब्लॉग बनाया। क्या दिखाना चाहिए मुझे ब्लॉग में? लड़ाई झगड़ा? उससे आपकी सफोकेशन हट जाएगी। अपने हस्बैंड से लड़ाई कर लूं, अपने ससुराल वालों से लड़ाई कर लूं, ये सब दिखाना चाहिए मुझे? बताइए। मैं जिस जिस सिचुएशन से गुजर रही हूँ वो उन्हीं लोगों को पता है जिनको मैंने ये बातें बताई हैं पर्सनली, जो इन लोगों को बता रखी हैं। डियर, सब कुछ तो मैं रख नहीं सकती ना आपके आगे, क्योंकि मुझे ये ड्रामा करना, रोना गाना मेरे को ये पसंद नहीं है। व्यूज के लिए ये सब नहीं कर सकती। अगर मुझे करना होता ना, बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, बोलना होता बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ मैं, मुझे ये सब करना आता नहीं है। और अगर आप मेरे ब्लॉग देख के सफोकेटेड और आप क्या कह रही, मैं तो खुद ही बता रही हूँ आपको कि इस 4 दीवारी के कमरे में बैठी रहती हूँ मैं दिन भर। छत पे जाने की बात अगर आप कर रही हैं तो मैम मुझे बहुत गर्मी लगती है, जिससे मेरा बीपी शूट हो जाता है, या तो नीचे चले जाता है या तो ऊपर चले जाता है। मैं पूरा दिन घर में अकेली रहती हूँ, ऊपर भाभी रहती हैं। अगर खुदा ना खास्ता मैं बहुत छत में ही बेहोश हो गई गर्मी से, तो क्या होगा आप बताइए। अगर कोई बंदा बाहर नहीं निकल रहा है तो कोई रीजन होगा ना उसका, किसी वजह से नहीं निकल रहा होगा यानी। और अपने आप को बीमार कौन करना चाहता है भाई? सबको अपने बारे में पता होता है, ठीक है। हेल्दी और अनहेल्दी और कैसी लाइफ जीनी है सबको पता होता है। कोई क्यों अपने आप को बीमार करेगा, दवाई का खर्चा बढ़ाएगा। और एंजाइटी और डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ कमरे में रहने से नहीं होता बहन, बहुत सारी चीजें होती है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती यहाँ पर। मैंने अपनी बात रखी, जो मुझे समझते हैं खुल के वहां पर इसलिए बोला है, ताकि मुझे अपनी बात बोलने का मतलब, ये बातें मैंने वहां पे इसलिए बोली क्योंकि मैंने चैनल ही इसलिए बनाया था कि मुझे अपनी बातें रखनी है। मुझे जो फील होता है, जो मुझे महसूस हो रहा है, मैंने वो बताना है लोगों को, ठीक है। और आपने एक चीज और लिखी थी कि क्या बोला था, एक ही जगह पे आप व्लॉग बनाते हो, तो क्या करूं, कहाँ जाऊं? आप बताओ। इतनी गर्मी में बाहर तो जा नहीं सकते, इतना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है बाहर, कहाँ जाना चाहिए बताओ मुझे? यहाँ से जहां हम रह रहे हैं ना, यहाँ से आप 4 कदम बाहर निकलो बारिश में, आपको पता चल जाएगा बीच में। तो आप मेरे 2 या 3 महीने बाद व्लॉग देखकर आप इतना बड़ा जजमेंट लिख रही है कि मुझे सफोकेशन हो रही है आपके व्लॉग से, तो ये सोचिए ना डियर आप क्या लिख रही हैं। या तो आप मेरे ब्लॉग कंटिन्यू देख रही होती, तब तो आपको पता भी होता कि हाँ भाई ये सिचुएशन है। आप मेरे ब्लॉग में 2 या 3 महीने से मेरे ब्लॉग देख रही हो, आपको सफोकेशन हो रही है। भैया जो होगा, जैसा होगा मैं वैसा ही दिखाऊंगी। मेरे को बनावटी चीजें ना तो करनी आती है, ना मैं कर सकती हूँ। फालतू की सिंपैथी और फालतू का मुझे व्यू का भूखी तो मैं हूं नहीं। जिनको समझ आता है देखो, और जिन्हें सफोकेशन हो रही है सो प्लीज डोंट मत देखो मेरे ब्लॉग्स, ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपको मेरी वजह से सफोकेशन हो रही है तो बीमार मत हो भाई। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई बीमार हो। और अब मैं छोटे ही व्लॉग बनाऊंगी जितना मुझे लगेगा, जब मुझे लगेगा मैं व्लॉग एंड कर दूंगी भैया। क्योंकि अगर लोगों को ये लगता है कि एक जगह पे बैठ के मैं पूरा एक व्लॉग बना रही हूँ, तो आपकी गलत फहमी है बहन। दिन भर में ना 50 काम होते हैं घर के अंदर, ठीक है। उन कामों को करती हूँ, और आजकल तबीयत खराब है इसलिए हाउस हेल्पर लगा रखे, नहीं तो खुद से सारा काम अपने घर का खुद करती थी मैं, ठीक है। झूठ और बनावटी और ये सब दिखावा ना तो आता है, ना ही कर सकती हूँ। जो है जैसा है, जैसा व्लॉग बनता है ना वैसा आपके सामने परोसा जाता है, ठीक है। एडिट भी ऐसे करती हूँ मैं फटाफट। और आप खुद देख लो, व्लॉग्स का टाइम कोई फिक्स है? कहीं मेरा ब्लॉग 4 बजे आता है, कहीं मेरा ब्लॉग 1 बजे आ रहा है, कहीं मेरा ब्लॉग 2 बजे आ रहा है। तो आप ये तो सोचो, मैं जिस हालात में हूं मैं, उसके बावजूद भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ, आप लोगों के लिए ब्लॉग ला रही हूँ। और आप मुझे ऐसे लिख रहे हो, बताओ सफोकेशन हो रही है मुझे आपके ब्लॉग्स देख के। अगर आपको सफोकेशन हो रही है तो आप सफोकेशन का शिकार मत होइए,
क्या पता आपको मेरी वजह से और भी बहुत कुछ हो सकता है बहन। मैंने अभी आपके जाके चैनल पे भी देखा, आपने संभावना सेठ है, उनकी खुशियों के लिए व्लॉग बनाया है कि उनके घर बच्चा आया है। तो सबके घरों में खुशियां नहीं आती हैं, किसी किसी घर में दुख भी आता है, ठीक है। इतना ही बोलना मेरा काफी है आपके लिए। और मैं सोशल मीडिया पे ड्रामा नहीं करना चाहती अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी चीजों को लेकर। जो भी अच्छा जिस दिन मेरी लाइफ में होगा ना, उस दिन मैं बहुत अच्छे से व्लॉग दिखाऊंगी। और मैंने आपको कल जो व्लॉग दिखाया है ना, उसके बाद मैंने अपने लिए डिसीजंस भी लिए हैं। अगर मैंने वहां पर अपनी परेशानियां बताई तो उसके लिए मैंने डिसीजन भी लिया है कि मैं अब सुबह उठ के मेडिटेशन करूंगी, ठीक है। और आज मैंने किया भी है। और मैं हर चीज व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, जब मेरा मन करेगा मैं तब बट वीडियो बनाऊंगी, तब दिखाऊंगी। क्योंकि मैं क्यों दिखाऊं भाई, मुझे किसी को प्रूफ थोड़ी देना है, मुझे तो अपने शरीर के लिए करना है जो करना है। यहाँ पर मेरी मेरी बात आ रही है, मेरी मेंटल हेल्थ की बात आ रही है, मेरे पीस की बात आ रही है, तो मैं अपने लिए करूंगी ना। व्यूज के लिए तो कर नहीं सकती। अरे व्यू ही कमाने होते तो बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, ठीक है ना। व्यूज कमाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। देखती हूँ मैं लोगों को करते हुए, घर के अंदर ही 50 तरीके की कंट्रोवर्सी कर लेते हैं लोग। इतने यूट्यूबर्स हैं, सबको देख रही हूँ मैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं भी कर सकती हूँ। मैं भी स्क्रिप्टेड ब्लॉग बना सकती हूँ, पर मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं ये ब्लॉग यहीं खत्म कर रही हूँ दोस्तों। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। आज मैंने आप लोगों को बताया है अरबी के पत्तों के पतौड़, जो कि पहाड़ में भी बनाए जाते हैं, हिमाचल में बनाए जाते हैं, बहुत जगह पे अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। मंडी में आ रहा है तो आप भी जाके जरूर लीजिए, बनाइए, खाइए। और उसको सब्जी की तरह से भी बना सकते हैं। आज तो मैंने स्नैक्स बताया है, तो मैं किसी दिन उसकी सब्जी भी बताना आपको जरूर बताऊंगी। और सीजन की ना सब्जियों को जरूर खाना चाहिए, पता है। और बारिश में थोड़ा हरी सब्जियों को अवॉइड करना चाहिए, पर अभी बारिश भी ऐसी हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है। बट खानी जरूर चाहिए सीजन की सब्जी, जो जो जिस सीजन में जो सब्जी आती है। गुसाई जी, हमारे गुसाई जी गर्मा गर्म चाय बना के लाए हैं और टूटी फ्रूटी ब्रेड भी लाए हैं उसके साथ। आप इतना अनहेल्दी खाती हो तो आप बीमार होगी। तो भैया मेरी जो बीमारी है वो एंजाइटी है और क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन है। मेरी बीमारी खाने से नहीं है, मेरी बीमारी किस वजह से है वो मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। डिप्रेशन एंजाइटी के बारे में गूगल करके पढ़ना कि वो क्यों होता है इंसान को, तो आपको पता चलेगा। और अभी कुछ लोग ज्ञान देंगे वेट लूज के बारे में, तो मैंने बहुत वेट लूज कर लिया भाई, इससे ज्यादा वेट लूज नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मेरी टांगे ना जवाब दे चुकी हैं। कमजोरी का एहसास होता है मुझे, मेरी टांगे ऐसे ऐसे हिलती हैं जब, ठीक है। आपकी अभी मेरी आईडी पे एक कमेंट आया है कि मुझे आपके ब्लॉग देख के सफोकेशन हो रही है। मैंने अपना, मुझे जो डिप्रेशन और एंजाइटी हो रही थी, मैंने कल उसके बारे में थोड़ा सा अपने ब्लॉग व्यूअर्स को बताया है। तो वो पढ़ के मतलब और ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब जो जिसकी वजह से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, मतलब उसका नाम लिख के बोल रही है कि मैं उसकी वजह से आपके उसमें जुड़ी हूँ। और आप एक ही कमरे के अंदर बैठ के व्लॉग बना देते हो, पूरा एक ही जगह पे खड़े होकर व्लॉग बना देते हो। गुसाई जी, क्या तुम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो कि मेरी हालत क्या थी परसों, जब हम जो गोलगप्पे वाला व्लॉग था उसमें? थोड़ा क्लियर बोलना। तबीयत खराब हो गई, इससे बहुत ज्यादा। और मेरी तबीयत एक महीने से ऊपर हो गया मतलब इस चीज को ना। और मैं और हमारे साथ जो हुआ है हम वो बताना भी नहीं चाहते ना। उसको बता नहीं सकते। हाँ, और एक्सप्लेन कर नहीं सकते। तो तुम्हें क्या बोलते हो ऐसे लोगों को, मतलब अगर वो मेरे ब्लॉग देख के सफोकेट हो रहे तो तुम्हें क्या कहना चाहिए उस बारे में? क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, आप देखो मत देखो, आपकी मर्जी है। समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, और ऐसा ही बनेगा आपसे ब्लॉग। क्योंकि देखो, मैंने देख लिया है, देखा आप अपनी बातें रखकर अपने बारे में बताकर ऐसे कमेंट्स आते हैं। और अगर आप एक औरत हैं और आप एक औरत को देख के सफोकेटेड हो रही है, वो अपनी बात बता रही है, आपको तो मुझे समझाना चाहिए, ठीक है, कि हेमा ऐसे नहीं ऐसे। मैं अपनी बात इसलिए रखती हूँ कि मुझे लोग समझाए। आपके कमेंट के नीचे ही कमेंट आया गेट वेल सून का, तो कुछ तो होगा ना, कोई जान के तो ड्रामे करता नहीं है। और आपको अगर ऐसा लगता है तो देखिए, आपको लगता रहे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, पर जवाब देना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि एक नेगेटिव कमेंट आता है तो ये व्लॉग बना देती है, क्योंकि मैं अपने ऊपर एक उंगली भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये मेरा जवाब है। और फिर लोग बोलेंगे कीचड़ पत्थर मार देती है। कीचड़ पत्थर मारना जरूरी भी है भाई, बार बार आपके ऊपर कोई कीचड़ उछालेगा तो उस पर पत्थर भी मारना जरूरी होता है। अपनी बात रखनी जरूरी होती है, अपने ऊपर एक उंगली आई होती है उसको हटाना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। अरबी की रेसिपी कैसी लगी जरूर बताना, बहुत टेस्टी हो रहे थे, मजा आया। पर ऑनलाइन मंगाए थे पत्ते तो कम आए थे, तो कम ही बन पाया था। अब मंडी से जाके लेके आइए, सीजनल सब्जियां खाइए, बहुत अच्छा फायदेमंद होती हैं। और गर्मी प्रचंड हो रही है, तो गर्मी से बच के रहिए। और मेरे को बहुत सारी विशेष देती रहिए कि मैं जल्दी से ठीक हो गया, आपके लिए खूब अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊं, कॉमेडी वाले। अपने पे मैं खुद काम कर लेती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है किसी चीज के लिए कि मुझे कोई बोले, मैं अपने आप को खुद सही कर लेती हूँ।
और वो मैं कर भी लूंगी। ठीक है, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। सही जी, बाय बोलो। हमारी सोसाइटी के पास आज लगा है मेला, ये देखिए बेचारे चक्कर गिननी लगी है। भाभी और हम लोग आए हैं मेला देखने, अब तो लगना शुरू ही हुआ है, चलो देखते हैं।